नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बेसिक से समझाने जा रहा हूँ। लगभग 15-20 मिनट में आपको ऐसे कॉपी पे समझाऊंगा। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर मुझे बेसिक से पढ़ना है। मैं उनको समझाना ये चाहता हूँ कि बेसिक यहाँ फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के अलावा कहीं भी सर्च कीजिए, पूरे वर्ल्ड में सर्च कीजिए, आपको नहीं मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस कोई भी टॉपिक शुरू होने से पहले ट्रेनिंग क्लास देता है। ट्रेनिंग क्लास सबसे पहले मैं उसमें कुछ ऐसे टाइप बताता हूँ जहाँ से प्रश्नों का परीक्षा में आना तय होता है। वही टाइप मैथमेटिक्स के पूरे चैप्टर में घेरे हुए हैं। यदि उन सारे टाइप्स को पढ़ लेते हैं तो मैथमेटिक्स आपका ऐसे ही मजबूत हो जाएगा सिर्फ 8 दिनों में, क्योंकि वही टाइप परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, सिंपल में, कंपाउंड में, रेशियो में, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस सब में यूज होता है एवरेज में, नंबर सिस्टम में। इसके लिए क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाना है और मैथ 2050 बैच में शुरू की 25-30 क्लास करना है, वो भी 5-7 दिनों के भीतर। तभी आप मैथमेटिक्स में जो चीज़ मैं महसूस कराना चाहता हूँ आपको महसूस होगा। और ये बात पूरे देश में फैला दीजिए। देश में कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना बचे जिसको फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के बारे में न पता हो। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ना, ये 800 पेज का पीडीएफ है हमारे पास। ये पूरा पीडीएफ एक साथ लीजिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल, कंपाउंड, नंबर सिस्टम, जो भी आप रिवीजन करना चाहते हैं पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए। यदि आपको बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ना है तो वीडियो देख लीजिए। और इससे एक बेसिक क्या हो सकता है, जैसे एक घड़ी को खरीद लिया आपने 3500 रुपये में। आपने 3500 रुपया पूंजी लगाया। आप घड़ी लेके आए घर, किसी दोस्त को पसंद आ गई, बोल रहा है कि भाई मेरी घड़ी दे दो। आपने बेच दिया 4000 में। 3500 रुपया पूंजी लगाया था, 4000 में बेच दिया, 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ये जो 500 रुपये का फ़ायदा हुआ है, आपने जो पूंजी लगाया था 3500, ये 3500 के ऊपर 500 रुपया क्या महत्व रखता है? तो 500 जो लाभ हुआ है वो 3500 के सामने क्या औकात रखता है? तो जिसकी औकात निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो मोटी रकम होती है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो अपना सीपी, जो आपने क्रय किया है, उसको नीचे लिखते हैं। तो क्रय मूल्य के सामने 1/7, यानी 3500 के सामने 7 के सामने 1/7 को 100 से गुणा कर देंगे, 14 से 2/7% हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि 14 से 2/7 कैसे आएगा? जब 7 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 14 7 98 कितनी बार में गया, उसको 14 इधर लिख देते हैं। सक्सेसफुल 2 आ गया, रिमाइंडर 2 ऊपर लिख देंगे और 7 को नीचे लिख देंगे। 14 से 2/7%। इसमें क्या बेसिक सीखना है? अब आपको लिखने जरूरी है क्या कि SP माइनस CP बटे में CP इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट बराबर SP माइनस CP बटे में CP इंटू 100, ये सब लिखना जरूरी है? नहीं लिखना जरूरी है मेरे देश की साथियों, बस समझिए। एक घड़ी को खरीद लिया आपने 3000 रुपये में, बेच दिया आपने 2400 रुपये में। हानि प्रतिशत बताइए। देखिए 3000 में खरीदे हैं, आप रास्ते से घड़ी को ला रहे थे तो घड़ी गिर गई ज़मीन पे, थोड़ा सा धूल लग गया, कुछ चनक गया, फूट गया, आपको बेचना पड़ा 2400 रुपये में। तो 3000 में खरीद करके 2400 में बेचेंगे तो 600 रुपये का नुकसान होगा। और जो 600 रुपये का नुकसान हुआ है वो आपके क्रय मूल्य के सामने, CP के सामने, जो आपने पूंजी लगाया था उसके सामने क्या औकात रखता है? ध्यान रखिएगा कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत में CP हमेशा नीचे रहता है। यहाँ भी 3500 देखिए CP नीचे रखा है, यहाँ भी हमने CP को नीचे रखा है। 1/5 को 100 से गुणा कर देंगे, 20% नुकसान हो गया। 20% क्या हो गया? नुकसान हो गया। जब क्वेश्चन विनम्रता के साथ पूछेगा कि हानि प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, तो CP आपको नीचे रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन धमकी देगा। क्वेश्चन आपको धमकाएगा, डराएगा, आंख दिखाएगा कि विक्रय मूल्य पर तुम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालो। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक घड़ी को खरीदा आपने 3600 रुपये में, 3600 रुपया पूंजी लगाया आपने और बेच दिया 4800 रुपये में। लाभ तो हुआ है, ये पूरा विश्व जानता है कि 3600 में
खरीद करके 4800 में बेचेंगे तो लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन धमकी दे रहा है कि लाभ का प्रतिशत तुम विक्रय मूल्य पर निकाल के दिखाओ। 1200 में खरीदा है, 4800 में बेचा है, तो 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। मैं मानता हूं कि 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यदि विनम्रता के साथ पूछता कि लाभ प्रतिशत बताइए तो सीपी 3600 नीचे लिखते, लेकिन क्वेश्चन धमकी दे रहा है ना कि विक्रय मूल्य पर बताइए, तो विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे। भर चौक 48, 1/4, 1/4 का 100 में क्या हिस्सा बनता है, 25%। समझ में आया? ठीक है। अब इससे बेसिक क्या हो सकता है पूरे विश्व में, बताइए पूरे विश्व में इससे बेसिक क्या हो सकता है? मैं क्या समझा सकता हूँ? नहीं समझा सकता हूँ। ठीक है, कोई नहीं समझा सकता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ABCD सिखाइए, तो ABCD में किसी को क्या सिखा सकते हैं भाई? क्या होता है बेसिक? बस स्टाइल अलग अलग हो सकता है। तो मेरा स्टाइल पूरे वर्ल्ड में बढ़िया है, अब क्या मैं बताऊं बेसिक, है ना? आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। किसी घड़ी को खरीद लिया आपने 4800 रुपये में, बेच दिया आपने 4200 रुपये में। हानि प्रतिशत बताना है और हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर बताना है। क्वेश्चन धमकी दे रहा है, 4800 में खरीद करके 4200 में बेच दिया, 600 रुपये का नुकसान हो गया। तो 600 रुपये का नुकसान होता है। यदि क्वेश्चन विनम्रता के साथ पूछता कि हानि प्रतिशत बताइए, तो 4800 नीचे लिखते हैं। 4800 नीचे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि क्वेश्चन धमकी दे रहा है, विक्रय मूल्य को पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य पर बताइए। तो 4200 रुपये विक्रय मूल्य है ना, SP का मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य नीचे लिख दिया आपने। 6 7 42, 1/7 हो गया। 1/7 का 100 में क्या स्थान होता है, तो 14 से 2/7% क्या हो गया, विक्रय मूल्य पर नुकसान हो गया। विक्रय मूल्य पूछेगा तो नीचे विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को तो मैं, देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये कॉपी में पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैं कॉपी पे नहीं पढ़ाता हूँ, मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। जब आप फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे तो परसेंटेज, प्रॉफिट, सिंपल, कंपाउंड, जितने भी सारे चैप्टर है ना, वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाए गए हैं। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक एक चीज़, क्वेश्चन को 3 तरीके से हल करता हूँ। अब ये जो स्टूडेंट नोट्स बनाया है वो अपने हिसाब से बनाया होगा, उसको सब चीज़ें लग रही है कि हाँ समझ में आ गया, तो स्टूडेंट को टीचर थोड़ी ना बनना है। स्टूडेंट तो अपने हिसाब से, अपने सहूलियत से ये नोट्स बना दिया, उसी नोट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मेरे को नोट्स ही आपको देना है, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 800 पेज का नोट्स देना है, इसलिए नोट्स का प्रचार कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट अपने हिसाब से लिखा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तो अपने हिसाब से आप नोट्स बनाएंगे। हो सकता है कि इससे भी अच्छा नोट्स बना लें आप। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, जब आप ट्रेडिंग क्लास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 18 वस्तुएं आपने खरीदा है। 18 वस्तु खरीदा है तो सीपी तो पता ही नहीं है कि 2 रुपये के हिसाब से खरीदा है, 12 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से, 5 रुपये के। 18 वस्तुएं खरीद लिया और उतना ही कमा लिया आपने 15 वस्तु बेच करके। 15 वस्तु बेच कर विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब आप CP/SP का अनुपात निकालेंगे तो 15 इधर चला जाएगा, 18 इधर आ जाएगा। कैसे? देखिए, जब SP को इधर लेके आएंगे, CP के बटे में SP को लेके आएंगे, CP के बटे में SP को लिखेंगे, तो 15 के बटे में 18 हो जाएगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ हल किया है। तो CP 5 हो गया तो SP 6 हो गया, ये 15 हो गया तो 18, 15 इधर आ जाएगा, 18 इधर आ जाएगा। यानी 3 रेशियो, अरे 3 5 15, 3 6 18, 5 रुपये के हिसाब से आपने खरीदा है और 6 रुपये के हिसाब से बेचा है। कैसे? देखिए, यहाँ 5 भरी है, CP की जगह पे 5 भरी है, 18 5 90 रुपये में खरीदा, और SP की जगह पे 6 भरी है, यानी कि 15 6 90 में बेच दिया। तो 5 और 6 बन गया। 3 का फायदा 5 पे, या 1 का फायदा 5 पे, 15 नीचे आएगा ना, 20%। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए कि 90 रुपये में खरीदा और 90 रुपये में बेच दिया। मान लीजिए कि 90 रुपये में खरीदा और 90 रुपये में बेच दिया। ये 90 कहाँ से आया? अपने मन से आया। 90 मानिए, 180 मानिए, X मानिए, Z मानिए, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। 90 रुपये में 15 खरीदा, 18 खरीदा, सॉरी 18 वस्तु खरीद लिया आपने, तो 5 के हिसाब से ही तो खरीदा, और 90 रुपये कमा लिया 15 वस्तु बेच करके। तो 15 बेचेंगे तो 6 के हिसाब से ना बेचेंगे, 6 के हिसाब से बेचेंगे तो 1 का फायदा हो गया 5 पे, 5 पे 20% का लाभ हो गया। अब ये क्वेश्चन हल नहीं करना है, मुँह जबानी आपको हल करना है। जब यही क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में यूज होगा ना, तब पता चलेगा। ये पहला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और यही क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन में शामिल कर देगा तो कैसे समझेंगे? इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चन को मुँह जबानी हल करने का प्रयास कीजिए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 4/16, 25% आंसर मुझे दिख रहा है। हल नहीं करना है, लेकिन आपको मुझे समझाना है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 4 16। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य
4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत बताना है। तो 3CP बराबर 4SP, तो CP की जगह पे 4 आ जाएगा। अच्छा CP यहाँ पे लिखा गया है, चलिए यहाँ पे देखिए CP की जगह पे ये 16 आ जाएगा, SP की जगह पे 12 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, CP की जगह पे 4 या 16। 4 का फायदा हो गया 16 में खरीद करके 16 में खरीद करके 12 में बेचेंगे तो 4 का नुकसान हो जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, 100 से गुणा करेंगे 25% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको देखिए, हालांकि वही क्वेश्चन ये भी है। मान लीजिए कि 48 रुपये में खरीदा, 12 वस्तुएं खरीदा 48 रुपये में, तो 48 रुपये में 12 वस्तु खरीदेंगे तो एक खरीदेंगे 4 रुपये के हिसाब से खरीदा, और 16 वस्तु बेचा आपने 48 रुपये में, यानी 48 रुपये कमाने के लिए 16 वस्तु बेचना पड़ा। तो आप 3 के हिसाब से बेचेंगे, तो 4 में खरीद करके 3 में बेचेंगे तो एक का नुकसान, क्रय मूल्य नीचे आता है। अभी हमने अब बेसिक समझाया था ना कि क्रय मूल्य नीचे आता है, तो क्रय मूल्य नीचे आ गया 4, क्रय मूल्य आ गया 4, ये वस्तु 3 में बेचेंगे तो 25% क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मैं ये वीडियो 17 मिनट की बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये वही क्वेश्चन है, ये वही जो पीछे पढ़ के आए हैं ना, वही क्वेश्चन है, बस समझदारी शुड भी बेहतर। ट्रेनिंग क्लास का टाइप नंबर 2 आपने पढ़ना पड़ेगा। किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 10% लाभ होता है, लाभ का प्रतिशत विक्रय मूल्य। देखिए पहले क्वेश्चन में ना डायरेक्टली CP और SP पता होता था, CP की वैल्यू दी गई होती है, SP की वैल्यू दी गई होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में CP और SP का अनुपात निकालना पड़ेगा। 10% लाभ का मतलब समझते हैं, 10% का मतलब 10/100, 10% का मतलब 10/100। 10 को काटेंगे 1 से, 10 को काटेंगे 10 से एक बार में, 100 को काटेंगे 10 से तो 10 बार में, 1/10। 10% पूरा विश्व जानता है कि 1/10 बनाता है, लेकिन 1/10 को पढ़ना लिखना समझना बहुत जरूरी है। 1/10 का मतलब होता है कि 10 रुपये में खरीदा है और उसका 10% जो ऊपर वाला होता है ना 10% होता है, ये 10 रुपये में खरीद लिया और ऊपर वाला हमारा 10% होता है, तो 10% प्रॉफिट का मतलब 11 रुपये में बेच दिया, तो 10 में खरीदेंगे और 10% फायदा हो जाएगा, यानी कि 11 में बेचेंगे। 10 में खरीदेंगे 1 रुपये फायदा हो गया तो बेचेंगे 11 रुपये पे ना, तो 1 रुपये का जो फायदा हुआ है वो क्रय मूल्य के सामने तो 10% है, नीचे वाला क्रय मूल्य है ना 10 के सामने 1%, 1 रुपया 10% होता है। वही जो 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है 10 से 11 में बेचे हैं ना, तो 11 रुपये का जो 1 रुपये का फायदा हुआ है वो विक्रय मूल्य के सामने 11 के सामने क्या औकात रखता है, तो 100 से गुणा करेंगे तो 100/11 कितनी बार में गया, 9 बार में। शेषफल कितना आया, 1/11, 9 से 1/11% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया विक्रय मूल्य पर। वही क्वेश्चन, इसको देखिए ध्यान से। किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 25% हानि होती है, हानि का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर बताना। देखिए 25% 1/4 बनाता है, इस ये नहीं जानते हैं तो सीखिए, ट्रेनिंग क्लास कीजिए, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की। 25% बनाता है 1/4, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। 4 एक ऐसी संख्या है जिसका 25% 1 होता है। 4 में खरीदेंगे और उसका 25% 1 रुपये नुकसान हो जाएगा तो 3 में बेच देंगे। तो जो 4 में खरीद करके 3 रुपये में बेचा है तो 1 रुपये का जो नुकसान हुआ है ना, जो 1 रुपये का नुकसान हुआ है वो हमारे क्रय मूल्य के सामने तो 25% है, वही 1 रुपया हमारा विक्रय मूल्य के सामने यानी कि 3 के सामने क्या है, तो 33 से 1/3%। समझ में आया। अब ये जो क्वेश्चन करेंगे ना, ये सब क्वेश्चन करेंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक और मजबूत होना चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग क्लास कर लीजिए, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ 2050 बैच में 20-25 क्लास कीजिए, या यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कीजिए ब्रिजभान यादव या मैथ 2050 सर्च कीजिए, सबसे ऊपर 143 वीडियो आएगा, उसमें से 20-25 क्लास कर लीजिए। या फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके PDF वीडियो एक साथ लेकर के, थोड़ा बहुत फीस लगेगा उसको जमा करके पढ़िए, है ना, फ्री कौन पढ़ाता है। किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ होता है, लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य पर बताया। देखिए 12.5% 1/8 बनाता है। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि विक्रय मूल्य का 12.5%, तो 1/8 बनाता है। 12.5% क्या बनाता है, 1/8। नीचे वाला को विक्रय मूल्य मान लीजिए, नीचे वाले को क्या मान लीजिए, विक्रय मूल्य। 8 रुपये में बेचने से आप खुश हैं, लोगों को लड्डू बांट रहे हैं, डीजे पे डांस कर रहे हैं। 8 रुपये, नीचे वाला 8 रुपया है, 8 रुपये में बेचा है। खुशियाँ क्यों मना रहे हैं, क्योंकि 1 रुपये का फायदा हो गया है। 1 रुपया ऊपर वाला जो है ना, 1 रुपया फायदा हो गया।
8 रुपये में बेचने से 1 रुपये का फायदा हो गया है, यानी वस्तु 7 में खरीदी गई थी, 7 में खरीद करके 8 में बेचेंगे तो 1 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो 1 रुपये का जो फायदा हुआ है वो विक्रय मूल्य के सामने तो 12.5% है, वो हमारा क्रय मूल्य के सामने यानी 7 के सामने क्या है, तो 14 से 2/7%। ऐसे ही जब फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन की गई है ना। तो देर किस बात की, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और जहाँ भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, पूरे देश को ज़रूरत है हमारी क्लास की, है ना। पुलिस, रेलवे, SSC, PCS, बैंक, CTET, UPTET, सुपरटेट, SSG, आर्मी, पुलिस, छत्तीसगढ़ PCS, जहाँ पर तमाम परीक्षाओं में आप नंबर 1 रैंक लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।